इस वक्त ये बड़ी खबर पुणे जिले के बैसा प्रखंड से आ रही है, जहां बैसा प्रखंड के रोटा पंचायत अंतर्गत चन्नी गांव में जन सुराज पार्टी के बैनर तले परिवर्तन यात्रा अमूर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व इंजीनियर महफूज आलम ने किया, जबकि अध्यक्षता मुखिया प्रत्याशी जेवा खातून ने की। इस अवसर पर पार्टी के सीएम दीदी अनिता देवी, ममता देवी, रहमती बेगम, श्रवण कुमार, शिवम, बैचन, दीपू कुमार, दीपक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि यह केवल राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक पहल है। पार्टी स्वराज, सुशासन और जागरूकता के संदेश को गांव-गांव पहुंचा रही है। आपका कार्यक्रम था, किस चीज़ को लेकर था? ये अमौर परिवर्तन यात्रा था। इस अमौर परिवर्तन यात्रा में हम लोग जगह जगह सभा करते हैं। उसी सभा का ये कार्यक्रम था। तो वही एक सभा थी यहाँ पे चन्नी गांव में, और जहाँ पे आज हम लोग होल्ड किए हैं इस परिवर्तन यात्रा को लेकर के। इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग इस कार्यक्रम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अब तक जिस दुर्दशा में हम लोग हैं, हम लोगों को जिस तरह से डिप्राइव्ड रखा गया है, हम लोग अगर सत्ता में आने वाला विधानसभा इलेक्शन अगर जीते तो ऑब्वियसली हम लोग इस दुर्दशा से बाहर निकलेंगे, परिवर्तन होगा। जहां आज के वक्त में माफियाओं का, या फिर आप ब्लॉक में जाइए तो घुसखोरी चरम सीमा पर है। लोगों को जितना उनको मिलना चाहिए, जितना उनका हक है, वो हक और हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग ये संदेश लोगों को देते हैं। बाकी जगह जगह घूमकर देखते हैं कि लोगों की क्या हालात है, उनसे अपने आप को अपडेट भी करते हैं कि हम क्या सोचते थे अमौर के बारे में और एक्चुअली अमौर किस हालात में है। अगर हम घर पर बैठकर एसी रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर लोगों का जो दुख है, उसका दर्द है, उनको सही से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस यात्रा को लेकर हम लोग हर पंचायत, हर गांव, हर घर दरवाजे तक पहुंचते हैं कि वो किस हालात में जी रहे हैं, उनके दर्द को जानें। उनके दर्द को जानकर ही अपने आप को अपडेट करते हैं और आगे का प्लान करते हैं। या जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स हैं, जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए, आप लोगों के माध्यम से भी बहुत बार दे चुके हैं और डायरेक्टली उससे पत्राचार करते हैं, लिखते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री तौर पर अपने आप में बनाते हैं कि भाई किस गांव में कल अगर हम विधायक बने तो किस गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस पंचायत में आखिर क्या प्रॉब्लम है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग इस परिवर्तन यात्रा को लेके आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर साहब, कुछ महिलाओं का कहना था यहाँ इस प्रोग्राम में कि यहाँ जो अभी बिहार में चल रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम जी, तो दूसरा एनआरसी है ये, या एनआरसी का नाम दिया गया है? हम लोग इसको मिनी एनआरसी ही बोलते हैं, लेकिन अभी सरकार ने थोड़ा ढील दिया हुआ है कि आप फॉर्म को सिर्फ साइन करके जमा कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लोग जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैनिक ना हो, फॉर्म सिंपली साइन करके जमा करें, और जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के साथ जमा करें। हम कई बार इसके बारे में, प्रोसेस के बारे में समझा चुके हैं। गवर्नमेंट एक्चुअली पगला गई है, उनको इस 15-20 दिन के अंदर ही ये पूरा सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं करना था। आपको अगर वोटर वेरिफिकेशन करना ही है तो आप 3-4 महीने का टाइम देते कम से कम, लेकिन 3-4 महीने का टाइम नहीं देकर सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन के अंदर एक तरह से तुगलकी फरमान, वो लोग तो तुगलक लोग तो चले गए, लेकिन उसकी फरमान जो ना अभी भी नीतीश जी कायम रखे हैं या इलेक्शन कमीशन कायम रखे हैं। इंजीनियर साहब, अभी देखा जा रहा है कि पूरा बिहार, खास करके महागठबंधन बिहार बंद किया हुआ है यही वोटर आईडी को लेकर के। जी, आप बिहार बंद की जगह आप गांव में कैंप लगा रहे हैं और वोटर आईडी को लोगों को सही करवाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उसमें कई लोगों की मदद भी कर रहे हैं। आखिर आप इतना सब कैसे करते हैं एक परिवर्तन यात्रा के दौरान? देखिए, रास्ता बंद कर देना सॉल्यूशन अगर होता तो हम लोग भी जा कर के बैठ जाते हैं, लेकिन जो फरमान आया है उस फरमान के ऊपर लोगों का मदद करना अभी हम सही समझते हैं कि जाकर के लोगों को समझाएं, उनका मदद करें, जहां तक हो सके हेल्प करें उनको। लेकिन हम भी इस फरमान के खिलाफ हैं कि इतने कम टाइम में लागू नहीं करना चाहिए था। मैं कई बार बोल चुका हूं कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आप गांधी मैदान में जाइए, आइए, आमरण अनशन कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए। सबसे पहले मैं इंजीनियर महफूज आलम आपका साथ दूंगा आके बैठने के लिए। रोड में आकर अफरा तफरी मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप
आमरण अनशन करते हैं टिल डेथ, तो हम आपका साथ देंगे और गवर्नमेंट इस सिस्टम को चेंज भी करेगी। हम कल देखते हैं कल का रिपोर्ट में क्या आता है कि क्या गवर्नमेंट जो तुगलकी फरमान जारी की थी इसे कंटिन्यू रखती है या फिर उठा लेगी। मुझे तो नहीं लगा कि गवर्नमेंट उठा लेगी। वो तो किसी तरह से अपना पेपर बना लेते हैं जी। लेकिन जो पंजाब गए हैं, दिल्ली गए हैं या फिर विदेश में रहते हैं, सऊदी दुबई में रहते हैं, उनके लिए क्या प्रक्रिया है? मैं अगर उनके कोई बच्चे घर में अगर काम करते हैं, वो पंजाब में है, तो बीएलओ द्वारा उनका पेपर नहीं लिया जाता है कि जो आएंगे उसी का पेपर लिया जाएगा। मैं जितने भी बीएलओ हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोऑपरेट करें, और जितने भी लोग पंजाब, दिल्ली या सऊदी दुबई में हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैनिक ना हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें। हम ऑब्वियसली अमौर विधानसभा के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा जगह को नहीं ले पाऊंगा, पूरे सीमांचल के बारे में नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कम से कम इस विधानसभा से अगर आप हैं तो आप प्लीज़ पैनिक ना हो। आप जो भी आपको प्रॉब्लम है आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें, हम आपका भरपूर मदद करेंगे। और जितने बीएलओ साथी हैं मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरा ये न्यूज़ देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोऑपरेट करें, लोगों को परेशान न करें, लोग ऐसे ही परेशान हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इधर उधर करते हुए आप पकड़े गए तो हमारी टीम आपको छोड़ेगी भी नहीं, याद रखिए इस बात को।